वहीं मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जहां सभी की निगाहें आज जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर होगी, वहीं मरकजी हुकूमत के जरिए रियासतों को ओबीसी की फहरिस्त बनाने का हक दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत अपने शबाब पर है। दोनों पार्टियों के जरिए खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा खातिम साबित करने की न सिर्फ कोशिश हो रही है, बल्कि अब इस मामले में असेंबली सेशन बुलाने का भी मुतालबा शुरू हो गया है। हुकूमत के जरिए ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस के जरिए ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर असेंबली का खसूसी सेशन बुलाने पर जोर दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया था। कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। मध्य प्रदेश में आज तक कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बना। ओबीसी जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारत सरकार ने पहली बार किया है। कांग्रेस की सरकार में कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। साथ में हमारी सरकार इसको लेकर विधानसभा में स्टैंडिंग कमेटी भी बना रही है, जो इस आरक्षण को लेकर पूरा अध्ययन करेगी और सारे तथ्यों के साथ आने वाले समय में हम लोग हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इसलिए स्पष्ट है कि हमारी सरकार पूरी तरह से 27% आरक्षण ओबीसी को मिले इस पक्ष में है और हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं। आदरणीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक मैं अनुरोध के तौर पे अपनी बात रखना चाहता हूं कि माननीय शिवराज जी, आपको पता है केंद्र सरकार ने भी 27% आरक्षण की आपको सूची बनाने से लेकर संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारों को दिए, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस 27% को कमलनाथ जी ने किया था आरक्षण, वो आपने इसको इतना ज्यादा घुमाने फिराने की क्या जरूरत है। आप प्रस्ताव लाके विधानसभा पारित करा के पुनः दोबारा से आरक्षण दे सकते हैं। कहीं वकील की बात करते हैं कि कभी वकील अच्छा वकील खड़ा करेंगे, जैसे वकील खड़ा, इससे क्या मतलब है। आप विधानसभा में प्रस्ताव लाइए और 27% आरक्षण लागू कीजिए। आपकी परेशानी हो खत्म हो जाए, दूसरे दल की भी परेशानी खत्म हो जाए। मुद्दा खत्म करें। मुद्दे को विवाद आप बनाना चाहते हैं क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते, जबकि आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं।